अमीर वो नहीं जिन पर दौलत है जमींदारी है। अमीर वो नहीं जिन पे दौलत है जमींदारी है। दिलवाला वही है जो राष्ट्र भक्त है और राष्ट्र भक्तों से वफादारी है। परम सौभाग्य के क्षण होते जब हम देशभक्ति के लिए कार्य करते हैं। देश की यही तो विडंबना है, केवल 15 अगस्त पर ही देशभक्ति और 26 जनवरी पर ही राष्ट्रभक्ति जागृत होती है। इसके अलावा राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव कम लोगों में देखा जाता है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने तो राष्ट्रभक्ति का अनोखा क्रम दे रखा है इस हिंदुस्तान को कि उन्होंने अपने हर शिष्य को सर्वप्रथम राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरित किया है। केवल कहने से नहीं, राष्ट्र रक्षा के लिए। राष्ट्र रक्षा केवल सीमाओं पर ही नहीं होती, राष्ट्र के संस्कारों, स्मारकों, विचारधाराओं को सुरक्षित करना भी राष्ट्र रक्षा है। वह व्यक्ति राष्ट्र रक्षा कैसे करेगा अगर वो नशे में होगा। जब नशे में ग्रस्त व्यक्ति को अपना हित अनहित नहीं दिखाई देता तो राष्ट्र का हित अनहित उसे कैसे दिखाई देगा। तभी हमारे सतगुरुदेव ने सर्वप्रथम एक ही बस सूत्र सूर्य समाज को दिया, अपने शिष्यों को दिया, नशा मुक्त जीवन। अगर तुम नशा मुक्त हो तो तुम्हें यह ज्ञान रहेगा कि देश के हित में क्या जरूरी है। अगर तुम नशा मुक्त हो तो तुम्हें यह ध्यान रहेगा कि देश के लिए कौन सा व्यक्ति जरूरी है। और तुम्हें अगर सारा समाज नशा मुक्त है तो वो उसका ही चयन करेगा कि देशभक्ति के लिए यह व्यक्ति जरूरी है। सतगुरुदेव भगवान ने एक नवीन विचारधारा समाज को प्रदान की। लगभग 30 साल से करोड़ों करोड़ों जो हमारे सतगुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, राष्ट्र में एकता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र में भाईचारा और राष्ट्र के उन्नति के लिए अपने शिष्यों के माध्यम से काम करवा रहे। सारी दुनिया जो लोग सत्ताओं में होते हैं या जिनसे कुछ वर्ग जुड़ा हुआ होता है तो वह केवल अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए ही राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करता है। सतगुरुदेव भगवान ने राष्ट्रभक्ति का ऐसा अनूठा अनोखा संदेश समाज को प्रदान किया है कि अगर तुम नशा मुक्त रहोगे तो जागते रहोगे, तुम्हारी सोचने की शक्ति जागृत रहेगी, तुम्हारी परखने की शक्ति जागृत रहेगी। तुम हिंदुस्तान का कभी बुरा नहीं कर सकते, ना बुरा देख सकते हो। इसीलिए तो हमारे गुरुवर ने कहा कि अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो, जहां तुम्हें अन्याय गलत दिखाई देता है वहां पर आवाज उठाना प्रारंभ करो। नशे की बुराइयां सत्ताधीशों को समझ में नहीं आती तो उन्हें उन क्षेत्रों में जाकर देखना चाहिए जहां आपकी बनाई गई विकास योजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। न बालिकाएं सुरक्षित है, न बालक सुरक्षित है, न शिक्षा सुरक्षित है, न रोजगार सुरक्षित है। छोटे छोटे बच्चे माता पिता के द्वारा ही सताए जा रहे हैं। शिक्षा केंद्रों पर भी रात के समय या अवकाश के समय शराब पी जाती है। जिन राज्यों में आपने नशा मुक्त लागू कर रखा है वहां नशा कैसे पहुंच रहा है। अभी हमारे आदरणीय अनूप जी ने कहा कि देश के लिए संविधान है, सनातन के लिए संविधान है, विधान है, सब कुछ है, परंतु अगर लागू करने वाला नशेड़ी है, भ्रष्टाचार से युक्त है तो कभी देश सुरक्षित नहीं हो सकता। 50 साल हो गया होगा, आज 77वां वो है गणतंत्र दिवस, तो कितने बच्चे गए होंगे शुरू से इस विद्यालय में राष्ट्रध्वज फहराने। लगाइए तो फिर जब अगर उनके अंदर वो राष्ट्र का जज्बा पैदा क्यों नहीं हो पाया
जब वो हर वर्ष में राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, अगर वो 50 साल से बच्चे जा रहे हैं विद्यालय में, इस समय 50 साल के हो गए होंगे, तो उन नेताओं के अंदर भ्रष्टाचार कैसे आ गया? देशभक्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि सत्ताधीशों को सत्ता से मोह है, ना मानवता से मोह है, ना धर्म से मोह है, ना इंसानियत से मोह है, ना हिंदुस्तान से मोह है। वह हर षड्यंत्र करने के लिए तत्पर रहते हैं कि केवल हमें सत्ता मिल जानी चाहिए, इस पार्टी से नहीं तो उस पार्टी से मिल जाए, उस पार्टी से नहीं तो इस पार्टी से मिल जाए, हमारा सत्ता सुख कायम रहना चाहिए। परंतु भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इसीलिए अपने आगे कदम बढ़ा रही है कि सत्ता पर वही पहुंचेगा जो नशा मुक्त होगा, मांसाहार मुक्त होगा और चरित्रवान होगा, और जिसमें ये तीनों गुण होंगे तो निश्चित ही वह भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा।